तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है लोड साइज पे। सो लोड साइज क्या होते हैं? इसको हम लोड साइज भी कह सकते हैं और क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इसका जो रियल नेम है वो लोड साइज है, लेकिन ज़्यादातर आपकी मर्जी है। मैं तो यूज़ क्वांटिटी ही करता हूँ क्योंकि क्वांटिटी भी कह लो एक ही बात है। सो लोड साइज अब होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं लोड साइज कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। सो लोड साइज होते हैं 0.01 से लेके हज, अ, हजार तक, वन के कह लो हजार तक। सो लोड साइज यहाँ तक होते हैं। इसके दरमियान अगर आपका पास अच्छा कैपिटल है तो आप इसके दरमियान लोड साइज कितनी भी साइज से बाय या सेल कर सकते हो, मतलब कि किसी भी अमाउंट से। ये अमाउंट होती है 0.01 से लेके 1K तक। आप इसके दरमियान मतलब आप इसके दरमियान मार्केट को सेल भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। सो ये अब होता क्या है, अगर हम अ, ये मैं दरमियान में टॉपिक छोड़ रहा हूँ, मैं पहले पिप्स बता देता हूँ। अगर तो अच्छा ये होता क्या है क्वांटिटी, हमारे पास एक चीज होती है पिप्स नाम की। पिप्स, अब ये पिप्स क्या होते हैं? सो अगर तो मार्केट है, एग्जाम्पल के तौर मिसाल के तौर पर जो गोल्ड की प्राइस है वो इस वक्त है, जो गोल्ड की प्राइस है वो इस वक्त है $20। ठीक है, गोल्ड की प्राइस $20 है। तो अगर ये मूव करके मार्केट ऊपर जाके प्राइस $21 हो जाएगी, मतलब कि इसने $1 का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। $1 की प्राइस मूव हुई ऊपर। तो $1 का इसने मूव किया, $1 की प्राइस ऊपर हुई, $1 का इसने डिस्टेंस कवर किया, जो भी कह लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप समझ लो कि मार्केट गोल्ड $1 महंगा हुआ। तो इस हम ऐसा नहीं कहेंगे कि गोल्ड $1 महंगा हुआ, हम इसको कहेंगे कि गोल्ड ने, या फिर हम ऐसे नहीं कहेंगे कि गोल्ड $1 मूव किया, हम कहेंगे कि गोल्ड ने 10 पिप्स मूव की। मतलब कि जो $1 गोल्ड में $1 का जो डिस्टेंस होता है उसे हम 10 पिप्स कहते हैं। अगर मार्केट $22 तक गई है, $22 तक गई है, तो हम कहेंगे कि बीस मार्केट ने $2 प्राइस मूव हुई ना, तो मार्केट ने $20 का डिस्टेंस कवर किया, मार्केट $20 मूव हुई। ये सेम अप और लो में है। मार्केट अभी 20 पे है ना, तो मार्केट अगर $20 से $19 पे आ जाए तो हम कहेंगे कि मार्केट ने 10 पिप्स डाउनसाइड की मूव की। और अगर $20 है तो $18 से आ गई, तो $20 पे है तो $18 पे आ गई, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि मार्केट ने 20 पिप्स डाउनसाइड की मूव की। मतलब कि $1 का जो फासला होता है, $1 का जो डिस्टेंस होता है, $1 की जो प्राइस होती है, मार्केट अगर $1 प्राइस मूव करे तो वो होता है 10 पिप्स। मैं बस स्पेसिफिक होते हैं पिप्स, मेजर पेयर्स में पिप्स की वैल्यू कुछ और होती है, जो लोअर पेयर हैं उसमें, माइनर पेयर हैं उसमें कुछ और होती है वैल्यू। सो अभी मैं बस आपको गोल्ड का बता रहा हूँ, और एज अ बिगिनर आपको बस गोल्ड में ही ट्रेड करनी है। सो आई होप कि ये टिप्स आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम क्वांटिटी पे आते हैं, लोड साइज पे, जहाँ से हमने टॉपिक छोड़ा था। तो अब अगर हम 0.01 से इस क्वांटिटी से ट्रेड लें, एज अ बिगिनर हमें इसी क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है। और जब तक, मतलब कि एज अ बिगिनर हमें इसी क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, ये क्वांटिटी हमें फिक्स करनी है, इससे ना ही हमने ज़्यादा लेने हैं। और ये सबसे कम कम क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा हमने क्वांटिटी ऐड नहीं करनी। हमें जब भी ट्रेड लेना है, जब भी ट्रेड करनी है, 0.01 से ही करनी है एज अ बिगिनर। सो आपको हाँ जीरो, मैं भी 0.01 से ही ट्रेड करता हूँ, आपको भी 0.01 से ही ट्रेड करनी है। लोड साइज ये फिक्स हमारे लिए होगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी से मार्केट को
गोल्ड को बाय कर सकें। सो हमें बस 0.01 से ही बाय करना होता है, क्योंकि हमारे पास लो कैपिटल होता है। अगर आपके पास $100 से नीचे का कैपिटल है, आपके अकाउंट में $100 से नीचे है, तो हमें इसी क्वांटिटी से बाय करनी होती है। इससे ज़्यादा हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें डिसिप्लिन जो है वो यही सिखाता है कि इससे ज़्यादा हमें क्वांटिटी ऐड नहीं करनी। सो लोड साइज में अब क्या होता है, अगर मार्केट मैंने पहले बताया था कि 10 पिप्स जब मूव करती है तो ऐसा होता है 20 पिप्स। तो जब मार्केट 10 पिप्स मूव करती है और हमने मार्केट 10 पिप्स मूव की है और हमने मार्केट $20 पे है, $20 पे है, और मार्केट हमने यहाँ से $20 पे गोल्ड को बाय कर लिया और मार्केट ऊपर जाके 21 डॉलर पर हो गई है और यहाँ पर हमने सेल कर दिया। मतलब कि हमने अपना ऑर्डर जो लगा हुआ था उसको बुक कर लिया, हमने यहाँ से बाय किया और यहाँ जब मार्केट 21 पे गई हमने ऑर्डर बुक कर लिया। तो अगर तो हमने इस क्वांटिटी से 0.01 ये 10 पिप्स मूव हुआ ना, आपको पता है ये 10 पिप्स मूव हुआ। तो जब अगर हमने इस क्वांटिटी से ट्रेड ली होगी और मार्केट 10 पिप्स मूव करे 20 से 21 तक, तो हमें $1 का प्रॉफिट होगा। आई नो कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसे कॉम्प्लिकेटेड ना लेना, बस एक बार समझ लेना कि आपके कानों और आंखों से गुजर गई ना चीज़, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि हमें इससे इतना लेना देना नहीं है। ये मैंने भी बहुत टाइम बाद साल 1.5 साल बाद ये चीज़ें अच्छे से सीखी थी। तो जो मेन काम है ना वो मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। इसके बाद इसके बाद एक और लेक्चर होगा। हाँ, इसके बाद वो जो मेन चीज़ें हैं ना वो मैं आपको समझाऊंगा, और अगर उन मेन चीज़ों में, चलो वो अगले लेक्चर में ही कर देते हैं। ये बस आपके कानों और आंखों से गुजर गया, बस इतना काफ़ी है।